दोस्तों, एक सवाल जो कुछ लोग हमेशा से पूछते आ रहे हैं कि जो यीशु अपने आप को नहीं बचा पाया तो वो हमें कैसे बचा सकता है। और शायद लोग आपसे भी इसी प्रकार के सवाल करते हों या फिर आप दूसरों से इस प्रकार के सवाल करते हों। मत्ती 26 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि जब प्रभु यीशु गतसमनी के बगीचे में प्रार्थना कर रहे थे तो महायाजक उन्हें पकड़ने आए। जब महायाजक उन्हें पकड़ रहे थे तो पतरस ने, जो कि प्रभु यीशु का एक चेला था, उसने अपनी तलवार से महायाजक के एक दास का कान काट दिया। और फिर प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से कहा कि अपनी तलवार म्यान में रख ले, क्योंकि जो तलवार चलाते हैं वे सब तलवार से ही नाश किए जाएंगे। क्या तू नहीं समझता कि मैं अपने पिता से विनती कर सकता हूँ और वह स्वर्गदूतों की 12 पलटन से भी अधिक मेरे पास अभी उपस्थित कर देगा। परंतु पवित्र शास्त्र की वे बातें कि ऐसा ही होना अवश्य है कैसे पूरी होंगी। मत्ती 26 अध्याय उसका 54 वचन। तो प्रभु यीशु के कहने का मतलब था कि हाँ, अगर मैं चाहूँ तो पिता से विनती करके 12 स्वर्गदूतों की फौज अभी के अभी मंगा सकता हूँ, लेकिन मेरा पहला उद्देश्य पवित्र शास्त्र की बातें पूरी करना है। देखिए, उस समय एक पलटन में 6000 स्वर्गदूत होते थे और अगर 12 पलटन आती तो मतलब 72,000 स्वर्गदूत हो जाते, 72,000। महायाजक और जो लोग प्रभु यीशु को पकड़ने आए थे वो तो सिर्फ कुछ ही लोग थे, लेकिन प्रभु यीशु ने कहा कि अगर मैं चाहूं तो अभी के अभी 12 पलटन यानी कि 72,000 स्वर्गदूतों को बुला सकता हूं। दूसरे राजाओं की किताब उसके 19 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि जब हिजकिय्याह राजा के समय में जब असूरियों ने चढ़ाई की तो राजा हिजकिय्याह डर गया और राजा हिजकिय्याह ने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना की। लिखा है, तब हिजकिय्याह ने यहोवा से यह प्रार्थना की कि हे इज़राइल के परमेश्वर यहोवा, पृथ्वी के सब राज्यों के ऊपर केवल तू ही परमेश्वर है। आकाश और पृथ्वी को केवल तूने ही बनाया है। हे यहोवा, कान लगाकर सुन और आँख लगाकर देख और सनहेरीब के वचनों को सुन जो उसने जीवित परमेश्वर की निंदा करने को कहे हैं। दूसरे राजाओं 19 अध्याय उसके 15 और 16 वचन में लिखा है इस प्रकार। और वचन 20 में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने राजा हिजकिय्याह की विनती सुन ली और वहाँ पर लिखा है, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है कि जो प्रार्थना तूने असूर के राजा सनहेरीब के विषय में मुझसे की है उसे मैंने सुना है। और फिर उसी रात यहोवा के दूत ने असूरियों की छावनी में 1,85,000 पुरुषों को मारा और भोर को जब लोग उठे तब देखा कि चारों तरफ लाश ही लाश पड़ी हैं। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक दूत ने एक रात में 1,85,000 लोगों को मारा, सिर्फ और सिर्फ राजा हिजकिय्याह की विनती करने पर। अब जस्ट आप सोचिए कि अगर प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार की विनती करते तो वहाँ 12 पलटन स्वर्गदूतों की आ जाती, यानी कि 72,000 स्वर्गदूत। और अगर 72,000 स्वर्गदूत वहाँ पर आ जाते तो उस जगह का क्या हाल होता। एक स्वर्गदूत ने एक रात में 1,85,000 लोगों को मारा था, तो 72,000 स्वर्गदूत एक रात में कितने लोगों को मार सकते थे? तो सीधा सा जवाब है 1332 करोड़। जी हाँ, 1332 करोड़। आज पूरी दुनिया की पॉपुलेशन है 780 करोड़ और उस समय जो स्वर्गदूत आने वाले थे वो थे 1332 करोड़। और उस समय की जो पॉपुलेशन थी वो आज की पॉपुलेशन से बहुत ही ज़्यादा कम थी। अब आप जस्ट सोच सकते हैं कि क्यों प्रभु यीशु ने स्वर्गदूतों की पलटन को नहीं बुलाया। अगर वो स्वर्गदूत वहाँ आ जाते तो पूरी की पूरी दुनिया नाश हो जाती, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि पवित्र शास्त्र की बातें पूरी होना अवश्य है। तो यस, प्रभु यीशु अपने आप को बहुत ही आसानी से बचा सकते थे, बहुत ही इजीली, लेकिन वो मानव जाति के उद्धार के काम को पूरा कर रहे थे। अपना बचाव नहीं किया उन्होंने। बाद में वो प्रभु यीशु मसीह को लेकर गए, प्रभु यीशु मसीह को मारा गया, कोड़े मारे, उनके मुंह पर थूका, भारी भरकम क्रूस उनसे उठवाया और उन्होंने सब कुछ सहा सिर्फ और सिर्फ आपके और मेरे लिए। प्रभु यीशु मसीह ने पहले ही बता दिया था कि वो मारे जाएंगे और उनके साथ ऐसा किया जाएगा, और कौन ऐसा करेगा यह भी प्रभु यीशु मसीह ने पहले ही बता दिया था। लिखा है, प्रभु यीशु ने कहा, मनुष्य के पुत्र के लिए अवश्य है कि वह बहुत दुख उठाए और पुरनिये, प्रधानों, याजकों और शास्त्री उसे तुच्छ समझकर मार डालें और वह तीसरे दिन फिर दोबारा जी उठे।
तो पवित्र शास्त्र के अनुसार तो शुरू से ही प्रभु यीशु का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ अपने प्राण त्यागना था हमारे लिए। ही वॉज बोर्न टू डाई फॉर आवर सिंस। उनका जन्म ही हमारे पापों को मिटाने के लिए हुआ था और वो उन्होंने क्रूस की मृत्यु पर पूरा कर दिया। तो मैं कहता हूँ कि यीशु अपने आप को बचा सकते थे, पर आपके लिए, आपके परिवार के लिए, जो छुप छुप कर आप पाप कर रहे हो, उन पापों के लिए जो आपको नरक में लेकर जा रहे थे, उन पापों से बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपनी कुर्बानी दी, ताकि आपको नरक में जाकर अपनी कुर्बानी ना देनी पड़े। आज लोग मसीहों को डराते हैं, धमकाते हैं, चर्च बंद कराने की धमकियां देते हैं, आरोप लगाते हैं। तो मसीहों, आप बिल्कुल भी ना घबराएं, क्योंकि जब राजा हिजकिय्याह ने प्रार्थना की तो स्वर्गदूत आ गए पूरे के पूरे देश की रक्षा करने के लिए। परमेश्वर आपकी रक्षा करने के लिए भी जरूर आएंगे और अपने स्वर्गदूतों को आपकी रक्षा के लिए जरूर भेजेंगे। भजन संहिता 91 उसके 11 वचन में परमेश्वर का वादा है कि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करेंगे। दूसरे राजाओं की किताब उसके 6 अध्याय में एक और ऐसी ही घटना हुई थी। अराम की सेना ने एलीशा भविष्यवक्ताओं को चारों ओर से घेर लिया और एलीशा के पास उनसे बचने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक उपाय था, और वो था परमेश्वर। एलीशा के साथ रहने वाला सेवक काफ़ी घबराया हुआ था और तब एलीशा ने प्रार्थना की, हे यहोवा, इसकी आंखें खोल दे कि यह देख सके। तब यहोवा के सेवक ने देखा कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्नि में घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। दूसरा राजाओं उसका 6 अध्याय उसका 17 वचन। और कोई एलीशा को एक उंगली तक भी नहीं लगा पाया। देखिए, जब परमेश्वर राजाओं की, भविष्यवक्ताओं की सुरक्षा के लिए दूतों के झुंड को भेज सकते थे, तो वो प्रभु यीशु मसीह के लिए भी स्वर्गदूतों की 12 पलटन भेज सकते थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का प्राइमरी उद्देश्य अपना जीवन नहीं था, आपका जीवन था, हमारा जीवन था, मेरा जीवन था, जिसने उन्हें क्रूस पर चढ़ने के लिए मजबूर कर दिया था। और प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के बाद प्रभु यीशु मसीह के चेले भी इस बात को नहीं पचा पा रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह कैसे मर सकते हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा, हे निर्बुद्धियों और भविष्यवक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मंदमातियों, क्या अवश्य ना था कि मसीह ये दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे। तब प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें मूसा से और सब भविष्यवक्ताओं से आरंभ करके पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में लिखी हुई बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। लूका 24 अध्याय उसका 25 से 27 वचन। तो प्रभु यीशु मसीह ने बार बार अपनी मृत्यु के बारे में भविष्यवाणी की। वो अच्छे से जानते थे कि उनकी मृत्यु होगी और 3 दिन बाद वो जी भी उठेंगे। तो यस, यीशु अपने आप को बचा सकते थे, लेकिन आपको बचाने के लिए उन्होंने खुद को नहीं बचाया और वो मृत्यु को मृत्यु देकर 3 दिन बाद जी उठे और आज भी जीवित हैं और आपको भी जीवन दे सकते हैं।